ज्ञान विज्ञान के सृजन के कई तरीके होते हैं। सिर्फ सृजन नहीं, उसके प्रचार-प्रसार के भी कई तरीके होते हैं। मसलन किताबें लिखना, लेख लिखना, वीडियोज़ बनाना, बड़े-बड़े वीडियोज़ बनाना। लेकिन आम लोग मोटी-मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, जटिल लेख नहीं पढ़ सकते हैं और ना बड़ी-बड़ी वीडियो देख सकते हैं। एक और विधा है जिसपे बहुत कम चर्चा होती है और मैं समझता हूँ कि सबसे पावरफुल विधाओं में से एक है। मसलन कार्टून बनाना, मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, और स्लाइड। स्लाइड मतलब आप कार्टून एक स्केच से ही आप बहुत कुछ पूरा दर्शन को आप समझ सकते हैं। स्लाइड से भी उसी तरह समझ सकते हैं। आज से अम्बेडकरनामा में एक विशेष एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें स्लाइड के माध्यम से, स्केच के माध्यम से या कार्टून के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सुनने, सीखने को मिलेगा। हमारे साथ राकेश मनचंदा साहब हैं और इस आइडिया के क्रिएटर वही हैं। कई स्लाइड्स उन्होंने मुझे भेजे हैं। आज 5-6 स्लाइड्स पे चर्चा होगी। आप देखेंगे, पहले स्लाइड्स दिखाएँगे, उसमें जो 2 पंक्तियाँ हैं, लिखी हुई हैं, वो आपको बताएँगे और इसका मतलब राकेश मनचंदा साहब से समझेंगे। स्वागत है सर, मनचंदा साहब। जी, नमस्कार। जी, जी। चलिए, आप अम्बेडकर आपका नामा आइडिया बहुत हाँ, जी, अम्बेडकर नामा के दर्शकों को और डॉक्टर रतनलाल को बहुत-बहुत सर। मुबारक कि आपने मुझे ये मौका दिया। आपने एक बात बहुत बताई कि राकेश मनचंदा जो हैं वो क्रिएटर हैं, ये बात से मैं थोड़ा-सा असहमत हूँ, अगर आप अ, 1 सेकंड दें। क्योंकि जी, अ, इस क्रिएटिविटी के पीछे जो है काका गा है, जो 52 हैं, एबीसीडी हैं जो लगभग 26 हैं और काका गा के साथ मात्राएँ भी होती हैं। लेकिन तिल्स्म है, जो चीज़ें हैं जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुँची हैं कि वो प्रकृति ने उस काका गा को, अलग-अलग भाषाओं को, ईंट-पत्थरों को कैसे जन्म दिया। अगर मैं अभी कुछ बोल जी, रहा हूँ और आप अपने कानों से सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में जो चित्र खुल रहे हैं, वो अक्षरों से खुल रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग जो है, वो अक्षर नहीं जानता है, वो चित्र जानता है, जो प्रकृति की देन है, धर्म की जी। या किसी भाषा की देन नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया और चलिए शुरू करते हैं। पहला स्लाइड दोस्तों आप देखिए जिसमें क्या लिखा हुआ है, आप पहले स्लाइड देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ और उसके बाद राकेश जी से एक छोटी-सी टिप्पणी उस पे लूँगा। ऐसी कौन-सी साझा बौछार एवं सामाजिक रचना थी, जिसने देर से पृथ्वी पर पहुँचे इंसान को जानवर से बेहतर बनाया? पहले स्लाइड ये देखिए। जी, राकेश जी, ये जी, लाइन्स के पीछे क्या फिलॉसफी? जी, जी, इसके पीछे कोई ख़ास रॉकेट टेक्नोलॉजी या फ़िलॉसफ़ी नहीं है। लेकिन हुँ, ये बात बिल्कुल तय है और इतिहास इसे बार-बार बता रहा है और एविडेंसेस तथ्यों के साथ बता रहा है कि दुनिया में डिमांड और सप्लाई थी। डिमांड थी कि किसी अपनी बातचीत को जो इशारों से हो रही थी, जो बिना ईंट-पत्थर खाका-गा के हो रही थी, जो बिना अल्फ़ाबेट्स के हो रही थी, उसको कैसे सरल किया जाए और कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए। क्योंकि लोग अपनी बातचीत को अगर बिल्कुल सरल और बिल्कुल ठोस करते हैं, तो वो आगे बढ़ने में उनको काफ़ी कामयाबी मिलती है और होता ये है कि कहा जाता है कि जानवरों की भी भाषा होती है। इसमें एक दूसरी स्लाइड है, हम लोग उसमें आगे आएँगे। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अगर हमारा जो मिल्की वे है, ब्रह्मांड है, उसका उसका जो बर्थडे है वो 13.8 बिलियन ईयर्स यानी 13.8 अरब साल पहले उसका निर्माण हुआ था और उसके बाद में आपका जो भाषाएँ आती हैं वो लगभग 10,000 साल से 20,000 साल के अंतराल में ही इतिहास उनके तथ्य हमें बता पा रहा है और लोगों ने मिल-जुल करके कैसे भाषाओं का, अक्षर का और मोहल्ला समितियाँ बना-बना के अलग-अलग पृथ्वी के अलग-अलग इलाकों में उसको उसको संगठित किया, उसकी रचना करी, ये काफ़ी दिलचस्प है। मतलब भाषा ही वो चीज़ है जो कि इंसान को जानवरों से बेहतर बनाता है, कम्युनिकेशन। जी देखिए ऐसा भी समझ आ रही है
कि जानवरों में भी कुछ ना कुछ भाषा ज़रूर होती है। जो अक्ष हमारी ह्यूमन कैपेसिटी है होमो सेपियंस की, उसके नीचे डॉल्फिन की ब्रेन की कैपेसिटी हमसे थोड़ी-सी कम है, लेकिन वो चीज़ों को समझ पाती है। अगर आप एक पक्षी है जिसका नाम तोता है, उसको उठाते हैं तो वो चीज़ों को बिल्कुल कॉपी कैट की तरह बिल्कुल नकल कर लेता है, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई बातें, उसकी तस्वीरें, भावनाओं को वो नहीं समझ पाता। अगर जो तोता है वो जर्मनी में है या इंग्लैंड में है, तो वो उसी भाषा में बात करेगा। तो अक्षर अक्षर इम्पोर्टेंट है, अक्षर। जी, चलिए। अक्षर हाँ, जी, जी, जी। तो दूसरा स्लाइड ये देखते तो हैं। जी, जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, बस हम दूसरे स्लाइड पे बातचीत करेंगे तो और कई चीज़ें खुल पाएँगी। रोना-धोना दुःख भंजन, मेरा हक एथे रख। जी। साहब ये जो है ये किसी रील्स का कवर पेज है, लेकिन आप और हम हमेशा अस्पताल में या घर में नॉर्मल डिलीवरी से अगर पैदा हुए हों या सिज़ेरियन डिलीवरी से पैदा हुए हों, तो ये बात बिल्कुल तय है कि डॉक्टर और नर्स आकर के आपको चूटी काटेगी। चूटी काटने का क्या मतलब है? वो आपको रुलाना चाहते हैं। रोने का क्या मतलब है? एक कहावत है रोते हुए आए थे सब, हँसता हुआ वो जाएगा। तो रोना एसेंशियल है और जो रोने की ये और हँसने की और खुश होने की और फ़ील होने की और 5 सेंसेस की बात है, उसमें भाषा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा होता है इंसान का 0 से 5 इयर्स तक, तो उसकी आँखों में तो 4 से 6 महीने के अंदर ही कलर आने शुरू होते हैं। और हर चीज़ की पहचान जो होती है वो लगभग 1 साल के बाद शुरू होती है, वो चित्रों से शुरू होती है, वो अक्षर से नहीं होती है। तो हुँ, आपने एक चीज़ भाषा पे जो फ़ोकस करी, मैं वापस प्रकृति पे आऊँगा कि जो दृश्य है, प्रकृति है, प्रकृति ही जो है वो माता है नैतिकता की। लेकिन धर्म और भाषा कहती है कि भई इंसान को इंसानियत हमने समझाई, नैतिकता का पाठ हमने पढ़ाया। ये कोरा झूठ है। ये इस प्रेज़ेंटेशन का मतलब ही यही है कि ये साबित किया जाए विद एविडेंसेस कि जो प्रकृति है वो ही आपका चित्रों की देन है और चित्रों की देन से अलग-अलग देश में भाषाओं का और अक्षर निर्माण होता है, जिसको हम ईंट पत्थर बोलते हैं, जो मैं ज़ुबान पे रख रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं और उनको मैं परोस रहा हूँ। चलिए तीसरा जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मस्तिष्क केवल हमारी ताकत के लिए बीती घटनाओं को चित्रों और स्लाइड्स के रूप में इकट्ठा करता है। जी, बिल्कुल सही साहब। देखिए, आपको भी अपने बचपन याद होगा कि उँगली पकड़ कर के आपकी मदर जो है वो कहीं पे किसी अम्बेडकर गैदरिंग में या साइंस की गैदरिंग में या कॉलेज स्कूल की गैदरिंग में या किसी मेले में ले गई होंगी या मंदिर में ले गई होंगी। तो वहाँ पर क्या-क्या हुआ वो सब चीज़ें घटनाओं के रूप में ही मस्तिष्क में स्टोर हो पाती है। ना कि भाषा के रूप में। भाषा का और इंसान के ब्रेन का जो कोडिंग है वो डायरेक्ट नहीं है। वो भाषा को डिकोड करके वो चित्रों के रूप में उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकता है। मैं समझता हूँ कि अगली कुछ स्लाइड्स में हम लोग इस चीज़ को और सरल तरीके से जान पाएँगे। चलिए 4th स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं। एक वस्तु एक पहचान, मानसिकता से मेल-मिलाप के लिए सामूहिक यात्रा और मेल-जोल की ज़रूरत। जी, जी। देखिए जंगल पहले तो अपने आप को सर्वाइव करने की बात थी, भाषा का है नहीं। मैं उस युग की बात करना चाहूँगा जब दीवारों पर चित्रों को बना दिया जाता था। अगर छोटा बच्चा है और माँ या पिता उसको समझाना चाह रहे हैं कि ये खतरनाक जानवर है, इसका साँप कहते हैं, सर्प कहते हैं, तो वो उसका चित्र बना कर के बताएगा। फिर वो जंगल जा कर के पानी पीने जा रहे हैं नदी में और वो अचानक कहीं से प्रकट हो जाता है, तो जो माँ है या बाप है वो फिर उनको बताते याद दिलाते हैं कि ये साँप है, फिर इसको लाठी से पकड़ कर के इसको किस तरीके से इससे इससे बचा जा सकता है। उसी तरीके से
चीज़ों का चित्रण बहुत ज़रूरी है। भेड़िया क्या है, कुत्ता क्या है, वो जो कुत्ता है वो आपका पारिवारिक फैमिली की तरह आप एज़ अ लॉयल आपकी देखभाल करता है। शेर क्या है, सब ये चित्रों के थ्रू मालूम पड़ता है और इसके लिए यात्रा करना, मेल-मिलाप करना उस ज़माने में बहुत-बहुत ज़रूरी था। आज भी जो लोग मेल-मिलाप करते हैं, वो एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वो मंदिर का मेल-मिलाप कर रहे हों या संविधान की सभा का मेल-मिलाप कर रहे हों या फिर वो साइंटिफिक क्लब्स में जाते हों या नासा में मेल-मिलाप कर रहे हों, जहाँ स्पेस के बारे में बातचीत हो रही जी, जी, जी। नेक्स्ट स्लाइड है ब्रेन स्टोर्स इमेज ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि पहले हम लोग शायद तीसरे नंबर पे इसी की चर्चा कर रहे थे। ब्रेन है। जी, स्टोर्स जी। इमेज ऑफ एक्सपीरियंस, जी, रियल जी, सेल्फ, जी। सेकंड सेकंड हैंड एंड डिपेंडेंट, देखिए इसमें सस्टेनेबल इसमें मैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमेज एंड रियलिटी। जी, जी, जी। देखिए इंसान और जानवर हो उसके अंदर 2 तरीके से चित्र स्टोर हो रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये न्यूरो साइंटिस्ट ने ईईजी लगा कर के इन चीज़ों पे गहन अध्ययन वो कर चुके हैं। मेरा काम तो इन चीज़ों को सरल करना है क्योंकि हमारी एजुकेशन जो पद्धति है वो उसमें इन चीज़ों के रहस्य पर बिल्कुल पर्दा डाल रखा है। और जो इमेजेस हैं, जो चित्र हैं, वो 2 तरीके के हैं। एक तो रियल है और एक है जो किसी दूसरे के अनुभव का है। वो कैसे साबित होता है? अगर आप जैसे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या कार पे जा रहे हैं और आपकी कार खराब हो जाती है, तो आप रास्ते में रुक करके छोटू को बुलाएँगे, उससे ये नहीं पूछेंगे कि भाई तू स्कूल जाता है, नहीं जाता है, तू तेरा धर्म क्या है? उसको चाय भी पिलाएँगे और वो स्कूल ना जाने वाला बच्चा जो छोटू है, वो कुछ कारीगरी करेगा, बोनट खोलेगा और कार स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज़ देयर इज़ अ इंग्लिश saying that says the eyes do not see what the mind doesn't know। आँखें आँखें वही देख पाती हैं जो उसके मस्तिष्क ने अनुभव करके स्टोर किया हो। यानी आप जहाँ बर्फ पड़ती है उन इलाकों में पैदा हुए हों, वहाँ देखा हो तो वो आपके रियल एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर अगर आप रेगिस्तान के आस-पास पैदा हुए हों तो आपने एयर कंडीशन ही नहीं देखा है और गर्म कपड़े नहीं देखे हैं। तो जो सेकंड हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, जो जिस छोटू ने अगर कार को हमारी ठीक किया है, तो हम चाहते हैं कि उसके उसके एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हुए उसको चाय पिलाएँगे, उसको अच्छा इनाम देंगे और फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके चले जाएँगे। तो जो जीवन शैली है, वो इसी तरीके से चलती है, लेकिन इमेज और रियलिटी के बीच की जो दूरी है, उसको उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अगली कुछ स्लाइड्स में क्योंकि वक़्त कम है और मुझे लगता है कि इसमें इस सीरीज़ में कई पार्ट्स 2 लगेंगे स्लाइड्स तो और 2 जी, जी, स्लाइड्स और जी, लेंगे। जी, ज़रूरत अक्षर के खोजी रुझान की, डिमांड वर्सेस सप्लाई। जी, जी, जी। देखिए फिर मैं आपको उस दौर की बात पर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ अक्षर और संख्या 0 कहते हैं हिंदुस्तान की देन है और जो संख्या है वह 1 से 9 वो भी लोगों के अनुभव से अलग-अलग देशों से, अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग सिंबल से आई है और उसके उसके पीछे भी काफ़ी काफ़ी कुछ इतिहास है। अब ये जो चित्र है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इसमें डिमांड और सप्लाई लिखा है यानी ज़रूरत है समाज में कि बातचीत हो। अपने दिल की बात, अपने मन की बात एक्सप्रेस करें, अपने सपनों को एक्सप्रेस किया जाए। तो इस चित्र में देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1, 2, 3, 3, 3, 6 और 7 जो गोले बने हैं उनको हम सूरज मान लेते हैं। तो जब जब बातचीत हो नहीं पा रही है और गुफ़ा में एक पार्टी का दौर चल रहा है, कोई शिकार करके आया है, उसने अपने मित्र को 3-4 मित्रों को दावत दी है, तो एक मित्र जो है, उसका अनुभव अलग है, दूसरे मित्र का अनुभव अलग है, तीसरे मित्र का अनुभव अलग है। एक मित्र का कहना और समझना ये है कि सूर्य उदय से लेकर के सनराइज़ से लेकर सनसेट तक जो उसका मित्र था वो नदी के किनारे पेड़ के पीछे छुपा रहा। जैसे ही जो भालू आया उसने उसका वध किया और अब उसको वो लोगों को
आग जला करके पार्टी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शब्दों का निर्माण नहीं है। दूसरा जो मित्र है, उसकी समझ कुछ और है, वो ये 7 गोलों को 7 दिन समझ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी उसके मित्र को 7 दिन लगे, क्योंकि देखिए ये पूरा रिस्क का गेम होता था। आपके पास में आधुनिक हथियार होते नहीं है, जो जो आजकल है, राइफल्स हैं, स्नैप राइफल्स हैं, वो उन हथियारों से जब आप जंगली जानवर का शिकार करते रहे हैं, तो हो सकता है जानवर ही आपको चट कर जाए। तो ये तो आपको अपना पेट भरना है, क्योंकि उस समय जो ऑर्गेनिक खेती वगैरह चीजें थी, वो भी उस समय नहीं आ पा रही थी। जो अब आप आए कि एक तीसरा मित्र है, जो थोड़ा घुमक्कड़ ज्यादा है, थोड़ा आवारा ज्यादा है। वो हर अमावस्या, यानी जो पूर्ण पूर्ण चांदनी की रात होती है, पूरा चांद होता है, उसमें वो जानता है कि नदी में जंगल में जानवर जो है वो पानी पीने जरूर आता है। तो ऑटोमेटिकली उसकी उसकी परसेप्शन, उसकी समझ अलग है। तो ये जो चित्र है, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। इसको कॉमेडी ऑफ एरर्स भी बोल सकते हैं। जो जैसे जो कॉमेडी ऑफ एरर्स जी, जी, जी। शेक्सपियर का नाटक भी था। तो ये उसको समझ रहा है कि जो उसका मित्र है, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 महीने के पूरे चांद के बाद में वापस लौटा है पहाड़ों से, और सक्सेसफुली वो खाने का इंतजाम करके आया है, और वो लेके आया है। लेकिन इन चीजों में धीरे-धीरे जो है सत्य और असत्यता भी छुपी हुई है। इंसान जो है, उसको कुछ ना कुछ जंगल में जड़ी-बूटी तो कुछ खानी है, कुछ रूट्स भी खानी है, तो वो 7 दिन तक तो वो भूखा नहीं रह सकता। वो भूखे रहने की भी एक लिमिट है, जो एस्टेब्लिश हुई है मॉडर्न लोगों की जेलों में, जो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने और बाकी लोगों ने, और जो तपस्वी हैं, वो भी भूखे रहते हैं, वो भी बता रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा-सा जो है गप का भी अंश आ जाता है, और इस तरीके से जो ये चित्र ये दर्शाता है कि देयर वाज़ अ डिमांड इन दी सोसाइटी, लेकिन अक्षर ज्ञान नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरीके से चित्रों को और भाषाओं को और कहानी को और स्टोरी टेलिंग को एक नदी के प्रवाह की तरह एकदम सरपट दौड़ाया जाए, और लोग उसको समझें और उसको एक्सेप्ट करें, और उसकी सहायता से वो आगे अपना विकास कर पाए। चलिए आखिरी स्लाइड में बता रहा हूँ और बड़ा दिलचस्प है। नज़र वर्सेस नज़रिया, दृष्टि वर्सेस नज़रिया। जी, राकेश जी। जी, जी। देखिए अमूमन होता ये है कि जो आँख होती है, वो जब चीज़ों को पकड़ती है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन आता है, वो इन्वर्टेड आता है, वो उल्टा आता है। वो उल्टा हमेशा रहता है। लेकिन जो हमारा दिमाग है, वो जब चित्रों को एकत्रित करके उसकी फाइलिंग करता है हमारे मस्तिष्क में, तो वो उल्टे को सीधा रखने की उसमें क्षमता होती है। जैसे आर्टिफ़िशियल और आपके स्मार्टफ़ोन में रोटेशन की एक फैसिलिटी है। तो ये चित्र इसलिए थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण है। ये चित्र ये दिखलाता है कि दृष्टि और दृष्टिकोण के अर्थ जो हैं, वो काफ़ी अलग-अलग है। नज़रिया चीज़ों जी, को ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको एक बल्ब दिख रहा है, जो थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था, कि उसको वही दिखाई दे, क्योंकि उसके यहाँ पर 8-10 साल पहले गाँव में जो है जो सरकार है, उसने लंबे-लंबे खंभे लगाए थे, लेकिन फिर उसके बाद बिजली कटनी शुरू हुई। आजकल तो बिजली का हाल आप देख ही रहे हैं, कि अगर आप घर पे है भी नहीं और आप घूमने चले जाते हैं यूरोप और 6 महीने बाद आते हैं, तब भी आपकी बिजली कटी मिलेगी, क्योंकि आपने 6 महीने बिल उसका नहीं भरा। जो मिनिमम बिल है, वो भी स्मार्ट मीटर्स के थ्रू, जो जिसका निजीकरण कर दिया गया है, वो भी अलग हो गया है। लेकिन वापस हम इस चित्र में आए, इस चित्र में जो उसकी हिम्मत है, जो उसकी हैसियत है, जो जो उसके पास में उपलब्ध है, वो उस समय उसके पास में माचिस है और मोमबत्ती है। तो माचिस और मोमबत्ती जला कर के वो
वो उसके लिए ये सब बकवास है। जब तक कि उसके गांव में बिजली का कनेक्शन नहीं आएगा तो वो उसको जो है वो मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है कि उसको एडिसन का, थॉमस एडिसन का बल्ब भी दिखाई दे। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली बार जब मिलेंगे तो कुछ सोशल और पॉलिटिकल स्लाइड्स आपको दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। कुछ सटायर्स भी होंगे, वो भी देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया राकेश जी, थैंक जी यू। जी जी, थैंक यू।